हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। और आज की अपडेट ऐसी है कि सुबह से लगे हुए थे काम में, थक गई हूँ, बिल्कुल थक गई। सुबह से लगे हुए परेशान हो गई हूँ। सॉरी। तो सुबह से लगे हुए, आज सुबह उठते ही पहले मैंने बनाई थी चाय। ऑब्वियस बात है, देखो, नॉर्मल नॉर्मल है ये तो सबके लिए कि चाय बिना तो किसी के दिन की शुरुआत होती नहीं है। तो मेरी भी चाय के बिना दिन की शुरुआत हुई नहीं थी, तो मैंने पहले उठते ही बनाई चाय। बच्चों ने मैंने भी पी चाय। और बच्चा लेके आता है दूध सुबह, छोटे वाला लड़का जाता है रेगुलर दूध लेके आता है, 2 दिन से वही लेके आ रहा है। और कल है उनका पेपर, आज की छुट्टी थी। तो सुबह मैंने सोचा कि जो काम बचा हुआ है, यानी कि सर्दियों के कपड़े बाहर अंदर जो भी पूरे घर में जहाँ भी रखे हुए हैं, जहाँ अलमारी, बेड, दूसरी अलमारी, दूसरे बेड, जहाँ पे भी इसी से ड्रेसिंग, जो जहाँ पे भी था सब उठाने हैं आज ही। और आज ही इस काम को कंप्लीट करना है। तो मैं सुबह चाय पीते ही लग गई थी, और लगते ही मैंने सबसे पहले अलमीरा, जो कि अलमीरा नहीं, जो कि मेज़ पे रखे हुए कपड़े थे बहुत टाइम से, तो पहले मैंने वो सेट किए, वो पैकिंग की, रखे, तय की। और उसके बाद फिर मैंने अलमीरा जो दीवार वाली थी वो निकाली, उसमें से कपड़े निकाले। उसके बाद फिर मैंने बाहर जो बेड में थे उसमें से कपड़े निकाले। निकालने के बाद मैंने सारे बेड में जो जो साथ साथ में मैंने तय करके थैलियों में जो मतलब कि पैकिंग की जो थैलियाँ होती हैं, सर्दियों के कपड़े जहाँ पहले से ही फिक्स करके रखते हैं उनमें रखा। और पूरे इस बेड को अच्छे से क्लीन किया। डस्टिंग हो गई थी, जो अंदर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, पहले वो सारे बेड साफ़ किए झाड़ू से, और फिर कपड़े से सारा साफ़ करके फिर उनके अंदर कपड़े पैक किए। दोनों साइड से उठाया, कभी इधर साइड से कभी उधर साइड से, क्योंकि बच्चे मेरे साथ थे। आज पकड़ने में थोड़ी हेल्प हो रही थी, अकेली होती तो रखने में भी थोड़ी दिक्कत होती। तो जल्दी जल्दी मैंने सब वो सारी चीज़ें फिक्स करके कपड़े रखे। फिर उसके बाद वहाँ से निकली, इधर आई, फिर बेड पे वहाँ से जो जो उन बेडों में से कपड़े निकाले थे उनको फिक्स किया। जो छोटे कपड़े थे उनको साइड किया। छोटे बच्चों की, जो बच्चों वाले कपड़े थे, जो बच्चों के जो छोटे हो गए थे, उनको फिक्स करके निकाल के फिर रखा। फिर मैंने उनको संभाल के फिर मैंने इस अलमारी को साफ़ किया जो मेरे रूम में है, जो दीवार में है। इस अलमारी को साफ़ किया, इसमें मैंने मेरे कपड़े और बच्चों के कपड़े रखे, जो हमें रेगुलर भी चाहिए और कहीं आना जाना पड़ जाए तो वो कपड़े भी मैंने इसके अंदर ही रखे, एक एक साइड रखे, ताकि रेगुलर के रेगुलर निकल सके, और जो कहीं आना जाना पड़ जाए तो फटाक से वो कपड़े हमें मिल जाए टाइम टू टाइम, कई अलमारी या बेड ओपन नहीं करना पड़े। तो इसलिए मैंने इसमें फ़िक्स किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ का करके, फिर यहाँ से ही सारे कपड़े जो टोकरियों में रखने थे, जो वो टोकरी में रखे, तय किए। और उस रूम में जाने के लिए फिर वहाँ लेके गई, और फिर वहाँ की बेड दोनों, इधर का भी उधर का भी, सिंगल सिंगल बेड दोनों साफ़ किए। साफ़ करने के बाद उनमें वो कपड़े फिक्स किए जो वो रखने थे, यानी कि सारी गर्मियों की तो चादर वगैरह एक साइड की, पिलो वगैरह सेट किए, क्योंकि जल्दी से कपड़े मिलते नहीं थे। और बहुत दिक्कत आ रही थी बहुत टाइम से कि कपड़े ढूंढने से भी कपड़े नहीं मिल रहे थे। इस बार मैंने सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें अपनी ऐसे ऐसे रखी जैसे कि मुझे याद रहे, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ये चीज़ें मैसी कर दी थी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, काम, बिजी, बर्डन, पार का, ये वो। और डिप्रेशन में मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हुई, कहाँ नहीं रखी हुई है। तो ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग से उतर गई थी। कुछ चीज़ें, कपड़े नहीं मिल रहे थे, कोई सामान नहीं मिल रहा था, कोई चीज़ें ढूंढने से नहीं मिल रही थी। बस एक काम बच गया है जो अभी भी बाकी है, जो नॉर्मल कागज़ होते हैं घरों में, जैसे कि जन्म पत्र या प्रमाण पत्र, और मेरे मम्मी पापा के डेथ सर्टिफिकेट, यानी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये कागज़ और थोड़ा सा टेक केयर करनी है इनकी, ये और देखने हैं कि कहाँ रखे हुए हैं कहाँ नहीं। तो ये चीज़ें और एक बार चेक करनी है, चेकआउट करनी है। बाकी मैंने सारे कपड़े, सामान सब कुछ चेकआउट कर दिया है, कहाँ नहीं। बस ये चीज़ें रह गई है नॉर्मल, ये तो बैठ के ही चेक करने पड़ेंगे भी कहाँ रखे हुए हैं कहाँ नहीं। तो मैंने सारे घर के सारे कपड़े चेक किए, सब कुछ किया। उसके बाद फिर मैंने साथ साथ में खाने का भी देखा कि हम खाना क्या खाए क्या नहीं खाए। तो फिर हमने रायता बनाया, बूंदी और प्याज का रायता, और फिंगर बनाई थी, फ्रेंच फ्राइज बनाई थी। तो हमने फ्रेंच फ्राई भी खाई थी दिन में। उसके बाद फिर हमने किया सारे घर की झाड़ू, डस्टिंग का, कूड़ा वगैरह सारा साफ़ करके, बाहर वाले कमर की चादर, यहाँ की चादर, सारा क्लीन करके अच्छे से। फिर सारा क्लीन करने के बाद टाइम हो गया था, 6 बज गए थे।
यानी कि क्लीनिंग करते करते 5 हो गए थे। 5 बजे झाड़ू लगा चुकी थी मैं। उसके बाद सारा जो छोटा मोटा सामान था, जो एक दो इधर उधर रखना था, तो वो रखा। उसके बाद बज गए थे 6, सवा छः के बाद फिर मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर, यानी कि 1 घंटा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई थी और बच्चे खेल रहे थे ऊपर। मैंने इनको ज़्यादा परेशान नहीं किया, बस मैंने इनको बुलाया था, जैसे कि कोई यहाँ से वहाँ बंडल लेके जाना था उस कपड़े का, तो वो उठा के ले गई, या फिर बेड उठाना था तो बेड के लिए बच्चों को हेल्प के लिए लगा रखा था। तो सारा चीज़ करने के बाद, अच्छे से फिक्स करने के बाद, फिर रेस्ट करने के बाद चाय बनाई। चाय के साथ नमकीन और बिस्किट लिया। 6 बजे से 6 सवा 6 बजे चाय, इसलिए क्योंकि बॉडी पेन नहीं की थी, पर थकावट थी और हेडेक हो गया था, इस वजह चाय पी। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बैठ के बर्तन वगैरह वॉश किए, रसोई में 2-4 बर्तन से चाय वगैरह के वॉश करने के बाद फिर मैंने बनाया खाना। खाने में रोटियां और सब्जी बना के, और फिर हमने रोटियां खाई। और रोटियां खाने के बाद फिर तुरंत 2-4 बर्तन थे वो वॉश किए। वॉश करने के बाद तब से रेस्ट कर रही हैं आराम से, खेले भी, ये नहीं कि बेड पे लेट गए थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर ये सोचा कि बाहर थोड़ा सा घूम के आए, तो आज मैं गई थी गली में। 10-15 मिनट मैंने बच्चों को वहाँ देखा, हंसी, थोड़ी सी बाहर की हवा खाई, और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद फिर मेरे बच्चे के साथ बेड पे लेट गई थी। और लेटने के बाद बच्चा तो सो गया, ये देखो ये सो रहा है, इसका कल का पेपर है, ये सो गया था। और मैंने सोचा कि आप सबको अपडेट देती थी कि यह सारे दिन मैंने क्या किया और क्या नहीं। सच में बहुत सारा काम निमट गया है, सर से बोझ उतर गया है कि ये चीज़ें पड़ी हैं, वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा पूरे घर में मैसी पन्ना जो फैल गया था वो क्लीन कर दिया है, और घर का जो डस्टिंग वगैरह थी वो भी निकाल दिया है। और एक्स्ट्रा कपड़े थे जो बेड में रखे थे, अलमारी में रखे हुए थे, वो भी मैंने साइड कर दिए हैं। और कल आएगा, कपड़े बेचने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई लेने वाले बच्चे कपड़े लेने तो आते हैं, फिर वो पहनते नहीं हैं, वो फिर फेंक देते हैं। और अधिकतर मैंने देखा हमारे अड़ोस पड़ोस में एक है, कपड़े कहीं से लेके आते, वो भी किसी को बेचते ही हैं। देखा नहीं है कि कोई किसी के कपड़े पहनता है या नहीं पहनता। तो ऐसा कुछ नहीं करती। तो कोई कपड़े वाला आएगा तो उनको कपड़े दे देंगे, यूज़ में आएंगे, रिसाइकलिंग होंगे कपड़े, कुछ तो होगा वो करेंगे, तो उसको दे देंगे। बहुत सारे कपड़े निकले हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चे छोटे बड़े हैं पर दोनों को कपड़े सेम आते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है एकदम से। और बच्चों की जब ग्रोथ होती है तो कपड़े ऑब्वियस बात है छोटे हो ही जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें आ रही थी। अब मैं आगे से बच्चों के कपड़े बहुत कम लेके आया करूँगी, ताकि, क्योंकि अभी बच्चे बढ़ रहे हैं, बढ़ने का कोई टाइम नहीं है, क्या पता कब एकदम से बढ़ जाएं और कपड़े छोटे हो जाएं। तो ज़्यादा कपड़े अब मैं नहीं लेके आऊँगी बच्चों की। जैसे जैसे बच्चों का 1 या 2 सेट दोनों के लेके आया करूँगी, ताकि इनकी ग्रोथ के हिसाब से कपड़ों का हम भी ना, और पैसे भी बच जाए और खर्चा भी चल जाए। तो ठीक है जी, इसलिए ये चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ेगी आगे, क्योंकि बच्चों का तो करना है ही और देखना भी है ही। तो ठीक है जी, आज सारा दिन मैंने ये सब किया, और करते करते ये टाइम हो गया, और मैं अब मुझे सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आप सबको शुभ रात्रि थी, आप सबको शुभ रात्रि। हर हर महादेव।